9 सितंबर 2023 को करीब रात के 8 बज रहे थे। गुजरात के गांधीनगर में गौशाला के बाहर बच्चे की रोने की आवाज आती है। जब गौशाला के कर्मचारी बाहर निकलकर देखते हैं तो गौशाला के सुनसान गेट के सामने एक मासूम बच्चा रो रहा था। उस बच्चे की उम्र करीब 10 से 11 महीने था। गौशाला के कर्मचारी उस बच्चे को देखकर हैरान हो गया। आखिर इतनी रात को इस मासूम से बच्चे को किसने यहाँ रखा होगा। जब कर्मचारी आसपास देखता है तो कोई नहीं दिखाई दिया। गौशाला के कर्मचारी बच्चे को लेकर अंदर आ गया और रात ही में पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही 10 मिनट में वहाँ पुलिस पहुँच जाती है। बच्चे को देखती है और पूछताछ करती है। पूछताछ में पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता है। पुलिस सुबह ही बच्चे को मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले जाती है, जहां जांच के बाद बच्चे को स्वस्थ बताया गया। काफ़ी छानबीन करने पर जब हाथ में कुछ नहीं लगता है तो जांच के लिए पुलिस की टीम बनाई जाती है, जिसमें 7 टीम और 50 पुलिसकर्मी को बच्चे की माता पिता को खोजने में लग जाती है। इसने गौशाला के बाहर लोगों के लगभग 150 सीसीटीवी खंगालने के बाद आखिर पुलिस की मेहनत रंग लाई। एक फुटेज में सेंटो कार दिखाई दे रही थी। इसी बच्चे के साथ बैठा हुआ गौशाला की ओर जाती दिखाई दे रही थी और छानबीन कर पुलिस को पता चलता है कि यह सेंटो कार सचिन नाम के है, जिसकी उम्र 30 साल है और पहुंचती है सचिन का घर अहमदाबाद में। जब पुलिस अहमदाबाद पहुंचती है तो मालूम चलता है कि सचिन अब अहमदाबाद नहीं बल्कि गांधीनगर में रहता है। होने पर कार का नंबर मिलती है। कार का नंबर से मालिक पता लगाया जाता है। जब पुलिस ने गांधीनगर सचिन के घर पहुंचती है तो वहां देखती है कि घर पर ताला लगा हुआ था। तब तक सचिन का नंबर पुलिस को हाथ लग चुका था। पुलिस ने सचिन का मोबाइल नंबर तुरंत सर्विलांस पर लगा दिया। सर्विलांस पर मालूम चलता है कि सचिन राजस्थान के कोटे के आसपास है। पुलिस को सचिन का लोकेशन मिलते ही पुलिस ने सचिन को कॉल करती है और बच्चे के बारे में जानकारी देती है। इस पर सचिन लड़खड़ाते हुए बोलता है कि वह बच्चा मेरा ही है, उसका नाम शिवांश है। 10 अक्टूबर की सुबह राजस्थान पुलिस की मदद से कोटे में ही सचिन को हिरासत में लिया जाता है। उस समय वह अपनी पत्नी अनुराधा और अपने माता पिता के साथ था। वहीं फुटेज में दिखाई दे रही उसी सेंटो कार से सचिन अपने पत्नी, बेटे और माता पिता को साथ दशहरा मनाने उत्तर प्रदेश जा रहा था। जब गुजरात पुलिस क्राइम ब्रांच ने राजस्थान पहुंचने के बाद सचिन से बच्चे की जब गुजरात पुलिस ने क्राइम ब्रांच ने राजस्थान पहुंचने के बाद सचिन से बच्चे को गौशाला के बाहर लावारिस छोड़ने की वजह पूछी। इस पर सचिन कुछ नहीं जवाब देता है। उसके बाद जब सचिन के पत्नी अनुराधा से पूछा जाता है कि आप अपने बेटे को रात में सड़क पर क्यों छोड़ा, हैरान रह गई। उसने पुलिस को बताया कि उसका एक ही बेटा है जो इस समय उसके साथ है। जब पुलिस सचिन की पत्नी अनुराधा को शिवांश का फोटो दिखाती है तो अनुराधा पहचानने से इनकार कर देती है और बताती है कि इस बच्चे को पहली बार देख रही हूँ। अनुराधा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। अनुराधा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये बच्चा किसका है और अनुराधा को भनक भी नहीं था कि सचिन किसी के साथ लिविंग में रह रहा था। जब पुलिस ने सचिन के साथ सख्ती से पूछताछ करती है तो सचिन अपना सच्चाई बताता है। मुझे एक लड़की से प्यार हो जाता है, हम दोनों लिविंग रिलेशन में रहने लगते हैं। पुलिस को सब कुछ बताता है कि हम पिछले 2 साल से लिविंग रिलेशन में रह रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी कुछ दिनों से सचिन की पार्टनर शादी करने के लिए सचिन पर दबाव डालने लगी। हमेशा सचिन कोई न कोई बहाना बनाकर टाल
एक दिन शादी को लेकर सचिन और उसकी पार्टनर के बीच सुबह सुबह झगड़ा हो जाता है और सचिन का पार्टनर कहती है कि अब अपना एक बेटा भी हो चुका है, अब अपना पत्नी अनुराधा को बात इतना बढ़ जाती है कि सचिन गुस्से में अपनी आपा खो देता है और अपनी पार्टनर को गला दबाकर हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद घर ही में रखे एक सूटकेस में उसकी लाश को ठूंस कर भर देता है। सूटकेस को किचन में रख देता है। अपने घर में ताला मारकर अपने बेटा शिवांश को लेकर निकल जाता है और जाकर गौशाला से कुछ दूरी पर उसने अपनी कार खड़ी कर देता है। अपने बेटे शिवांश को गौशाला के बाहर रखकर चला जाता है।